हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 का क्लास 23, जिसमें हम देखेंगे साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पादप एवं पोषण यानी कि प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। जितने भी जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में 60+ क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पाठ्यक्रम के अनुसार जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है क्लासेस लिया जा रहा है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है फ्रेंड तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न में से परजीवी पादप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसा जो पौधा है, यानी कि किसी प्लांट्स के ऊपर जो है ऐसे छाया हुआ सा कुछ जो पौधा दिखाई देता होगा, इसको जो है अमरबेल कहा जाता है, जो एक परजीवी पादप है। ठीक है, याद रखना ऐसा जो है पौधा आपको कहीं भी दिखाई देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल कहलाता है। क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखना यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है और यहाँ पे जो है यहाँ पे अंदर में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ठीक है, क्लोरोफिल किसके लिए ज्यादा उपयोगी होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए काफी जो है इम्पोर्टेंट वर्णक होता है, पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या उपयोग करते हैं? तो पौधे जो है फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस होता है उसमें क्या उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए प्रकाश ऊर्जा का भी उपयोग होता है, यानी कि सूर्य का लाइट जो आता है प्रकाश, तो उसको भी यूज करता है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल और जल, यानी कि आपको यहाँ दिख रहा होगा पत्ते में जो क्लोरोफिल होते हैं उसी के कारण जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और यहाँ से जड़ से जो है वाटर को जो है एब्सॉर्ब करते हैं। ये सारी चीजें से जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के घटक कौन कौन से हैं? तो भोजन के घटक कौन कौन से हैं फ्रेंड? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा प्रोटीन भी है और विटामिन खनिज भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है भोजन के घटक होते हैं। फ्रेंड, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कंजूसी ना करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक पहुंचे, उनके लिए भी हेल्पफुल हो। पाठ्यक्रम के अनुसार जो है पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, राइजोबियम निम्न में से किन किन पादपों की जड़ों में रहता है? देखिए राइजोबियम क्या करता है फ्रेंड, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो क्या करता है फलीदार पौधों में यानी कि लेग्यूम्स में जो है वो क्या करता है, रूट में नोड्यूल फॉर्म करता है, यानी कि एक गांठ बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेग्यूम्स जो है, यानी कि फलीदार जो पौधे होते हैं, चना भी होता है, मटर भी होता है, मूंग भी होता है और मूंगफली होता है, और जो है जितने भी फलीदार पौधे रहते हैं या लेग्यूम्स होते हैं उसमें जो है राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या है, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होते हैं उसको जो है नाइट्रेट या अमोनिया में वो कन्वर्ट करता है, ताकि जो है नाइट्रेट या अमोनिया में जो कन्वर्ट करने पर जो है पौधे क्या करते हैं अपने ग्रोथ में उसको उपयोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है राइजोबियम उसको हेल्प करता है। ठीक है, याद रखना। और कहाँ पे पाए जाते हैं? जड़ में पाए जाते हैं, गांठ के रूप में उन लोग जो है नोड्यूल फॉर्म करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों द्वारा बनाते हैं। ठीक है, पत्तियों द्वारा जो क्लोरोफिल होता है उसमें जो है फोटोसिंथेसिस होता है, उसके दौरान जो है क्या बनता है, भोजन अपना बनाते हैं पौधे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहा जाता है फ्रेंड?
तो हमारा जो शरीर है या सजीवों का शरीर यानी कि शरीर जो है किससे बनकर बना होता है, मूलभूत इकाई कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका को कहा जाता है ना, कोशिका को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका को। और कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है यानी कि टिश्यू कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है। तो पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस ये सभी जो है उपयोग होते हैं, इसीलिए आपको जो है फर्टिलाइजर में यानी कि उर्वरक में ये सभी एलिमेंट्स जो हैं आपको देखने को मिल जाते हैं। नाइट्रोजन का भी काफी उपयोग होता है और पोटेशियम का भी और फॉस्फोरस का भी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कितने प्रकार की होती है। तो ये पोषण विधि जो है 2 प्रकार की होती है, ठीक है। 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी पोषण विधि? स्वपोषी पोषण विधि और विषमपोषी पोषण विधि, ठीक है, याद रखना, स्वपोषी और विषमपोषी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण किसे कहा जाता है? भोजन ग्रहण करना और उसके उपयोग होने की विधि को जो है पोषण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में क्या नहीं पाया जाता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स में क्या नहीं पाया जाता है फ्रेंड? कार्बोहाइड्रेट्स में जो है क्या पाया जाता है, पहले हम नहीं देख लेते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सॉरी कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन। ये तीनों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण जो है कार्बोहाइड्रेट बनता है। यानी कि इनके जो नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट टाइप के होते हैं, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, डाइसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है। ताकि उसमें जो है क्या होते हैं, कार्बन्स के नंबर होते हैं अलग होते हैं, ऑक्सीजन के नंबर अलग होते हैं और हाइड्रोजन के नंबर अलग होते हैं। लेकिन क्या होता है, नाइट्रोजन जो है उसमें पाया नहीं जाता है, ठीक है, याद रखना। बाकी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन रूप जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और मोनोसेक्राइड रूप में पाए जाते हैं, उसमें जो है डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो पोषक पदार्थ क्यों हमारे लिए आवश्यक होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक संरचना करने के लिए और वृद्धि और ऊर्जा प्रदान करने के लिए, क्षतिग्रस्त भागों के यानी कि डैमेज्ड पार्ट को रख रखाव करने के लिए, रिपेयर करने के लिए जो है सभी के लिए आवश्यक होता है पोषक पदार्थ, ठीक है। हम खाएंगे नहीं, पोषक पदार्थ लेंगे नहीं तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी या ग्रोथ हम कर पाएंगे या फिर हमारी डैमेज पार्ट कैसे वो जो है रिपेयर होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है पोषक पदार्थ हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर उनको पोषण पदार्थ नहीं मिलेंगे तो वो कहाँ से जिंदा रहेंगे, है ना। तो वैसे ही इसीलिए सभी के लिए पोषण पदार्थ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें फ्रेंड और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए क्वेश्चन सेट का, ठीक है, क्वेश्चन सेट का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके प्रैक्टिस के लिए आप डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस अपना करते रहिए। एग्जाम का डेट जो है जल्दी ही अनाउंस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, तो भोजन से हमें क्या मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऊर्जा और शक्ति जो है हमें भोजन से मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है फ्रेंड? स्वपोषी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्राणी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पादपों से और जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन जीव जंतुओं को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड विषमपोषी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं। तो ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति के द्वारा वो क्या करते हैं, CO2 को O2 में बदलते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में
और ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जड़ से जल एवं खनिज पादप के किस भाग के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचते हैं। शायद मैंने पिछले क्लास में ही बताया था। ठीक है, तो वो जो है जाइलम के द्वारा क्या होते हैं, सभी भागों में वो पहुंचते हैं। ठीक है, जाइलम पाए जाते हैं तना में। ठीक है, जाइलम के द्वारा जो है सभी जल खनिज और जो न्यूट्रिशंस होते हैं पौधों में अलग अलग भागों में जो है किसके द्वारा जाते हैं, जाइलम के द्वारा। और जाइलम कहाँ पे पाया जाता है, तना में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तना के द्वारा वो पहुंचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है क्लोरोफिल आवश्यकता होती है और सूर्य का प्रकाश और जल और जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जो है आवश्यक होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वह क्या कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषण कहलाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पत्तियों पर उपस्थित उन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं जिनके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। तो उनको कहा जाता है फ्रेंड्स रंध्र, रंध्र कहा जाता है। ठीक है, यानी कि या फिर स्टोमेटा भी कहा जाता है, स्टोमेटा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वो जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पौधे की पत्तियों में। ठीक है, जिससे जो है क्या हो जाता है, वायु जो है उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन किससे निर्मित होती है। तो किससे निर्मित होती है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस के द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के और किन भागों में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो किन भागों में होता है, देखिए हरे तनों में होता है और हरी शाखाओं में होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है पत्तियों के अलावा हरे तनों में और हरी शाखाओं में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल किस कारण से हरे होते हैं। तो किस कारण से हरे होते हैं शैवाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ शैवाल में जो है क्लोरोफिल होने के कारण वो हरे होते हैं और फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो होती है उनके में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है फ्रेंड्स, सूर्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पादपों के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मिट्टी से जो है निर्मायुक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया द्वारा जो है क्या होता है नाइट्रोजन को जो है फिक्सेशन किया जाता है और पौधों के लिए जो है उपयोगी बनाया जाता है, जिससे पौधे जो है अपने ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशंस के थ्रू जो है वे क्या करते हैं अपना भोज्य पदार्थ बनाने में काम में लाते हैं। ठीक है, अपने ग्रोथ में जो है वो यूटिलाइज करते हैं, वो जो परिवर्तित किया जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उपयोगी न्यूट्रिशंस में। ठीक है, जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं। तो मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे तने करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पहले वाले जो क्लास में जो है उसमें भी मैंने बताया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विषमपोषी प्रणाली में पादप भोजन के लिए जिस पर आरोहित होते हैं वह पादप क्या कहलाते हैं। तो वे पादप क्या कहलाते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मृतजीवी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। शायद ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी के कारण जो है मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कीटभक्षी पादप कौन से होते हैं। तो कीटभक्षी पादप कौन से होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जो कीटों का भक्षण करते हैं, यानी कि कीट को जो है वो क्या करते हैं भक्षण करते हैं, खाते हैं, तो उसको कहा जाता है कीटभक्षी पादप। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड
जड़ों द्वारा जो है जल और खनिज पदार्थ अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कौन कौन सी होती है। तो कौन कौन सी होती है, स्वपोषी और विषमपोषी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ब्रेड के एक टुकड़े को जल में भिगोकर 2 से 3 दिन तक नम एवं उष्ण स्थान पर रख देते हो, उस पर किसकी संरचनाएं दिखाई देती है। तो आपने कभी ऐसा देखा होगा या फिर कभी आपने रखा होगा जानबूझ के या फिर नहीं रखा होगा, ऐसे भी आपने देखा होगा जब ब्रेड को नमी स्थान पे रखा जाता है तो उसमें जो है फंगस आने लगता है। ठीक है, क्या आने लगता है, कुछ काई जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है, तो उसको कहा जाता है फ्रेंड, क्या कहा जाता है, कवक या फंजाई कहा जाता है। ठीक है, फंगस आ जाता है। ठीक है, कौन कौन से फंगस होते हैं ब्रेड में, देखिए आमतौर पर जो है कौन से फंगस होते हैं, एस्परजिलस नामक फंगस दिखाई देते हैं। ठीक है, ब्रेड में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जिन पादपों में क्लोरोफिल न होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, वे कौन सी प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो कौन सी प्रणाली का उपयोग करते हैं फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, जब क्लोरोफिल पादप में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पादपों के कौन से भाग में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है। तो कौन सी भाग में जो है खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी में उगते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी में उगते हैं कीटभक्षी पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में कौन सा हरा वर्णक होता है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। तो कौन सा पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्लोरोफिल पदार्थ है, जो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में सौर ऊर्जा किस रूप में संचित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड खाद्य पदार्थ के रूप में संचित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिचर पादप में पत्तियां जो है किस रूप में होती है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इस टाइप का, और आपने कभी बुक में पढ़ा भी होगा। ठीक है, इस टाइप के पौधे के बारे में, एक क्या होते हैं, कीटभक्षी होते हैं। ठीक है, कीटभक्षी पौधे होते हैं, आपने ऊपर में देखा वो भी कीटभक्षी है और ये भी कीटभक्षी पौधे हैं। ठीक है, जो कि घड़े के रूप में दिखाई देते हैं, आपको घड़े के रूप में, मग के रूप में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उन पादपों को क्या कहते हैं जो परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड परजीवी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कवक या फंजाई भोजन के रूप में किसका अवशोषण करते हैं। तो किसका अवशोषण करते हैं फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियन का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन, तो निम्न में से कौन से कवक उपयोगी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट, मशरूम और पेनिसिलियम, ये सभी जो हैं उपयोगी होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है कवक हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में जो है उपयोग किया जाता है अलग अलग कार्य के लिए। इसका उपयोग जो है फर्मेंटेशन के लिए किया जाता है, कीटवन के लिए। ठीक है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में या किचन में आपको यूज करने को मिलता है। ठीक है, और साथ ही मशरूम को जो है हम लोग खाने में यूज करते हैं। ठीक है, और पेनिसिलियम का जो है मेडिसिनल यूज है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कीटभक्षी पादप कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वीनस फ्लाई ट्रैप, और यहाँ फ्लाई से ही आपको समझ आ रहा होगा, वीनस फ्लाई ट्रैप और सैंडियो और पीचर पादप, यानी कि आपने देखा होगा कुछ मंक टाइप से, कुछ ऐसी टाइप से पौधा जो है वो पीचर पादप है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लाइकेन में कौन प्रकाश संश्लेषण करता है। तो लाइकेन में कौन प्रकाश संश्लेषण करता है, देखिए ऑटोट्रॉफिक शैवाल यानी कि ऑटोट्रॉफिक एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, ये दोनों जो है करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को
उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करते हैं। तो कौन करता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषी भी करते हैं, कुछ जीवाणु भी करते हैं और जंतु भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों की वृद्धि किस मौसम से ज्यादा होती है? तो किस मौसम में ज्यादा होती है? कवकों यानी कि फंगस जो है किस मौसम में ज्यादा दिखाई देते हैं? वर्षा के मौसम में। ठीक है, आप सभी को पता होगा वर्षा के मौसम में जो है फंगस ज्यादा दिखने को मिलते हैं। ठीक है, आपने ज्यादा काई देखा होगा, मशरूम्स देखे होंगे, वो जो है बरसात में ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव है जिसमें शैवाल और कवक दोनों भागीदार होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लाइकेन में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे जो है सहजीवी संबंध कहा जाता है, जो एक दूसरे के साथ रहकर बांट के खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पादप नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो किस रूप में अवशोषित करते हैं फ्रेंड पादप नाइट्रोजन को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलय के रूप में अवशोषित करते हैं। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होते हैं वातावरण में, उसको डायरेक्ट एब्सॉर्ब नहीं करते हैं, अवशोषित नहीं करते हैं प्लांट्स, उसको जो है जब जीवाणुओं द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, तब जो है प्लांट्स अपने पोषक तत्व के रूप में उसे अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मृतजीवी कौन से होते हैं? तो मृतजीवी कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण लेते हैं, वे मृतजीवी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न में से किस में मृतजीवी पोषण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड राइजोपस में, ईस्ट में और मशरूम में, ये सभी में जो है होते हैं मृतजीवी पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम किन पादपों की जड़ों में रहते हैं? तो किन पादपों की जड़ों में रहते हैं? पहले भी मैंने बताया था कौन से पौधों में रहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फलीदार पादपों में यानी कि लेग्यूम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? तो किसकी अधिक आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए प्लांट्स को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? अभी मैंने बताया था सहजीवी संबंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में मृतजीवी पोषण होता है? तो मृतजीवी पोषण किस में होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोपस, ईस्ट और मशरूम। शायद ये रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा मांसाहारी पौधा होता है? तो मांसाहारी पौधा कौन सा होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रोसेरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ये भी रिपीट हो रहा है, सॉरी। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप पोषण में स्वपोषी और विषमपोषी दोनों विधियों का उपयोग करता है? यानी कि पोषण में जो है स्वपोषी भी होता है और विषमपोषी भी होता है, वो कौन से पौधे में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटभक्षी में होता है। ठीक है, स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है? तो कौन सा जीवाणु है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है, जो वातावरण में नाइट्रोजन होते हैं उसको प्लांट एब्सॉर्ब नहीं करते हैं, इसलिए जो है राइजोबियम बैक्टीरिया विलय पदार्थ में उसको कन्वर्ट करते हैं, तब जाके जो है पादप यानी कि प्लांट्स जो है उसको न्यूट्रिशंस के रूप में एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से किसमें सहजीवी संबंध होता है? तो सहजीवी संबंध किसमें होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम में होता है। ठीक है, राइजोबियम में सहजीवी संबंध होता है क्योंकि प्लांट्स के रूट्स में जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बदले जो है राइजोबियम को न्यूट्रिशंस मिलता है और साथ ही
ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को नाइट्रोजन को जो है कन्वर्ट करके नाइट्रेट के रूप में जो वो क्या करते हैं प्लांट को वो देते हैं। तो ये जो है सहजीवी संबंध निभाते हैं राइजोबियम और प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उर्वरक एवं खाद्य में कौन कौन से पादप पोषक होते हैं। तो कौन कौन से पादप पोषक होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, और ये सभी जो है पोषक होते हैं। ठीक है, तो उर्वरक एवं खाद में होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से, पादप एवं पोषण से। ठीक है, आने वाले वीडियो में यानी कि आने वाली क्लास में हम देखेंगे दूसरे टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए, आंसर के साथ नहीं मिलेगा, आंसर बिना आंसर के अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, आंसर तो आपको क्लास में ही मिल जाता है, तो साथ में देना मतलब कि बार बार पीडीएफ बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जो है मैं आंसर के साथ प्रोवाइड नहीं करती हूँ। आंसर के साथ अगर चाहिए तो आंसर आप क्लास से देख सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेट चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्वेश्चन सेट मिल जाते हैं। ठीक है, सारे क्लास के, आज जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पढ़ के। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।